आइए पंजाब की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया। यह एक्शन आज सुबह अमृतसर में उनके ग्रीन एवेन्यू वाले घर पर हुआ, जहां पर विजिलेंस ने ड्रग्स और आय से ज्यादा प्रॉपर्टी के केस में उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इस गिरफ्तारी ने पंजाब की राजनीति में एक नया बवाल ला दिया। अकाली दल ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार इसे नशे के खिलाफ जंग का हिस्सा बताती है। मजीठिया की गिरफ्तारी पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का स्टेटमेंट भी सामने आया है। बिक्रम मजीठिया द्वारा ड्रग मनी की बड़े पैमाने पर लॉन्ड्रिंग की गई। मजीठिया की नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में नकदी जमा की गई। बैंक खातों में 161 करोड़ रुपए की बिना हिसाब की नकदी जमा की गई है। संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से 141 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए। 30 से अधिक मोबाइल, 5 लैपटॉप, 3 आईपैड, 2 डेस्कटॉप बरामद किए गए हैं। कई ऐसी डायरीज हैं जो कि सराय इंडस्ट्रीज के कई दस्तावेज उनके साथ बरामद किए गए हैं। विजिलेंस की टीम सुबह करीब 15 से 20 ऑफिसर्स के साथ मजीठिया के आवास पहुंची। कई घंटों तक सर्च अभियान चलाया, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, डायरी और साथ ही कई डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया। मजीठिया ने इस एक्शन का विरोध किया है और एक वीडियो शेयर कर यह दावा किया है कि विजिलेंस ने उनके घर में जबरन एंट्री की और उनकी पत्नी और बच्चों को डराया। उन्होंने इसे भगवंत मान सरकार के पॉलिटिकल रिवेंज का हिस्सा बताया। मजीठिया ने कहा है कि वो ना डरेंगे और ना ही उनकी आवाज दबेगी। उन्होंने अपने साथियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। जो गल्लां मैं तुहानूं कहीआं वो एक गल सच होंदी जा रही है। भगवंत मान दी, केजरीवाल दी बुखलाहट मैनू चुप कराउण दी, ओपोजिशन के लीडर्स नूं चुप कराउण दी, क्योंकि बहुत घट बोलते हैं, अज वेखण नूं मिली। अज मेरे ते कल रात नूं विजिलेंस का परचा दर्ज किया। अज एक इंद्रपाल नाम के DSP जिहड़े आपदे वल्लों कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी, 50 तो वध बंदे लैके श्री अमृतसर साहब जिथे असीं सीगे गृह विखे उत्थे धावा बोलिया। ये मामला 2021 के ड्रग केस से जुड़ा है, जिसमें मजीठिया पहले से ही रडार पर थे और उस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। मजीठिया को 2022 में अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में पंजाब और साथ ही हरियाणा हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2025 में उनकी बेल को अप्रूव किया, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी साथ में लगाए गए। अब विजिलेंस ने नया केस रजिस्टर कर लिया है और मजीठिया ने जहां पर अपनी आय से ज्यादा प्रॉपर्टी यानी संपत्ति बना ली है। SIT ने उनके और उनके परिवार से जुड़े हुए जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें गड़बड़ी, अनियमितता का भी जिक्र किया है। अकाली दल ने इस पूरी कार्रवाई को पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। पार्टी के चीफ सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर और बाकी लीडर्स ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा है और सरकार विपक्षियों को टारगेट कर रही है। अकाली वर्कर्स ने मजीठिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से पुलिस ने भारी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह नशे के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन है और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का राज था, जब कांग्रेस पार्टी का राज था, तब पंजाब में खूब इन लोगों ने नशा बेचा और पंजाब के नौजवान को, पंजाब के युवा को नशे में धकेलने का काम किया, पंजाब के लोगों को नशेड़ी बनाने का काम किया। उसके खिलाफ एक जंग जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ रही है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो नशे के काम में लगा हुआ था, किसी भी समय में लगा हुआ था, छोटा है, बड़ा है, किसी भी ओहदे पे रहा है, किसी भी पोस्ट पे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे हमने युद्ध नशों के विरोध शुरू किया था, उसका मतलब यह है सर, उसमें कोई भी आदमी है, कोई बड़े छोटे का सवाल नहीं है। कोई भी हो, कोई भी किसी पद में हो, किसी पार्टी में हो, किसी सरकारी ओहदे पे हो, कोई आम आदमी हो, सर उसको माफ नहीं करेंगे जिन्होंने पंजाब के हजारों लाखों नौजवानों को इस नशे की दल में धक्का और मौत के मुंह में डाला। ये गिरफ्तारी पंजाब की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है। मजीठिया जो कि एक मजबूत नेता हैं और साथ ही माझा रीजन में उनकी अच्छी पकड़ है।
अकाली दल पहले से ही इंटरनल क्राइसिस से जूझ रही है और ये मामला पार्टी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे नशा मुक्त पंजाब के अपने मिशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया। मजीठिया की कोर्ट में हियरिंग और आगे की लीगल प्रोसीडिंग्स पर हर किसी की नजर है। ये देखना होगा कि क्या ये केस सियासी जंग को और ज्यादा भड़काएगा या फिर लीगल रास्ते पर ये सुलझता हुआ दिखेगा।